अरे बहू, नवीन सोकर उठा या नहीं? नहीं मम्मी जी, अभी तक तो नहीं उठे हैं। अरे तो उठाओ ना। आज उसके पापा ने जल्दी दुकान पर जाने के लिए कहा था। पर ये लड़का भी ना, जब से शादी हुई है तब से एक नंबर का आलसी और कामचोर हो गया है। अगर इसी तरह चलता रहा तो हो गया घर और बिजनेस का कल्याण। कमला जी अपनी छोटी बहू आरती को सुनाते हुए कह रही थी। आरती कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी जेठानी सुमन ने इशारे में चुप रहने के लिए कहा। इसीलिए आरती चुप रह गई। पर विमला जी चुप नहीं रही। वो बड़बड़ाते जा रही थी कि जब से ये छोटी बहू घर में आई है तब से घर की तो बरकत ही बंद हो गई है। बोलते हुए विमला जी कमरे से बाहर निकल गई। अपनी सासू माँ की बात सुनकर आरती अवाक रह गई। तब तक जेठानी ने आकर कहा, शांत रहो, ससुराल में इस तरह के ताने रोज सुनने को मिलते हैं। आरती कुछ बोलती उससे पहले ही उसके फ़ोन की घंटी बज उठी। उसने फ़ोन उठाया तो उसके भाई का फ़ोन था। आरती, मैं और पापा तुम्हारे घर के पास ही किसी काम से आए हैं, तो हम मिलने आ रहे हैं। हाँ आ जाओ भैया, और लंच इधर ही कर लेना, मैं बना रही हूँ। हाँ ठीक है, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। तो आरती की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। शादी के बाद पहली बार उसके पापा उसके ससुराल आ रहे थे, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रही थी। पापा और भैया के आने की बात उसने अपनी सास और जेठानी को भी बताई। जेठानी तो बहुत खुश हुई, पर सासू माँ का मुंह बन गया। आरती और उसकी जेठानी सुमन ने मिलकर खाना बना लिया। आरती ने पापा की पसंद की करेली की सूखी सब्जी, आंवले की चटनी और रायता भी बनाया। तब तक आरती का पति नवीन भी उठकर आ गया। तो आरती ने कहा, अरे आप उठ गए? आप इतना देर तक सोते हैं और मम्मी जी मुझ पर नाराज़ होती है। जल्दी से दुकान पर जाइए, पापा जल्दी आने को बोले हैं। हाँ हाँ पता है, चला जाऊंगा। तभी आरती की जेठानी सुमन ने कहा कि इतना सब कुछ मम्मी जी से बिना पूछे ही बना लिया, कहीं मम्मी जी नाराज़ तो न हो जाएगी? क्यों नाराज़ होगी? दीदी मेरे पास पहली बार आ रहे हैं तो उनकी पसंद का खाना तो बनता है ना, नहीं तो वो भी बोलेगी। क्या बिटिया, तुम ससुराल जाकर अपने पापा की पसंद या नापसंद भूल गई? वो दोनों देवरानी जेठानी बातें कर ही रही थी कि तब तक सासू माँ विमला जी ये देखने के लिए रसोई में आ गई कि बहू ने अपने पापा के लिए क्या बनाया है। सब कुछ देखकर मुंह बनाते हुए बोली, बहू ये सब अभी संडे को ही तो बनाया था, फिर इतना सब कुछ रोज़ रोज़ बनाने की क्या ज़रूरत है? मम्मी जी, मेरे पापा पहली बार आ रहे हैं, इसलिए कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। आरती की बातें सुनकर विमला जी खिसियानी मुस्कान लेकर चली गई। समय से आरती के पापा और भैया दोनों घर आ गए। तब तक सास ने ससुर जी को भी बता दिया, तो वो भी दुकान पर से घर आ गए। एक दूसरे का हाल चाल पूछने के बाद सब ने एक साथ बैठकर लंच किया और फिर बातों का सिलसिला शुरू हो गया। तब तक आरती और उसकी जेठानी भी उठकर रसोई में खाना खाने के लिए आ गई। तभी आरती के पापा ने कहा, अच्छा तो समधी जी मेरी बेटी अच्छे से तो रहती है ना? उसके व्यवहार से आप सब लोग खुश तो है ना? आप सब की सेवा करती है या नहीं? अपने पापा की बात सुनकर आरती अपनी जेठानी से बोली, देखना दीदी, पापा जी का तो पता नहीं, लेकिन मम्मी जी की ज़रूर ये कहेगी कि बाकी सब तो ठीक है, बस जवान के ज़रा तेज है। लेकिन ये क्या? पापा की बात पूरी होने से पहले ही ससुर जी ने कहा, ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले ये बताइए कि आपका कैसे आना हुआ? जी यही पास में कुछ काम था, तो हम दोनों बाप बेटे आए थे, तो सोचा बेटियां से और बाप सबसे भी मिलते चले। वैसे भी आरती को मुझसे बहुत शिकायतें थी कि पापा आप आते नहीं हैं। आरती के पापा की बात खत्म होने से पहले ही ससुर जी बोल पड़े कि हमें खबर क्यों नहीं की आपने कि आप आ रहे हैं? नहीं समधी जी,
मैंने दामाद जी को फ़ोन किया था और बिटिया आरती को भी बताया था। उन्होंने आपको नहीं बताया क्या? आरती के पापा ने कहा तो ससुर जी ज़रा सख्त लहजे में बोले, पहले आप ये बताइए कि ये घर किसका है, मेरा या आपके बेटी दामाद का? ससुर का बात सुनकर आरती के पापा ने उन्हें हैरानी से देखते हुए कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं समधी समधी जी, घर तो आपका ही है। अच्छा तो फिर मुझे बताकर आना चाहिए या नहीं? बेटी दामाद को तभी तो मैं सोचूं आखिर आपकी बेटी ऐसी क्यों है। अरे जब बाप ही ऐसा है तो बेटी तो ऐसी होनी ही थी ना। ससुर की बात सुनकर आरती के पापा थोड़े भावुक हो गए और बोले, समधी जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हैं? ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगा तो अगली बार से मैं आपको बता कर ही आऊँगा, पर इस तरह बात मत कीजिए। वैसे क्या किया आरती ने? क्या क्या बताऊँ? कोई संस्कार नहीं दिया है आपने, उसे एकदम संस्कारहीन है आपकी बेटी। अपने पापा और ससुर की बातें सुनकर आरती थाली छोड़कर उठ खड़ी हुई और बाहर जाने लगी। तभी जेठानी ने आरती का हाथ पकड़कर रोक लिया और नाव में सिर हिला दिया। आरती बाहर तो नहीं गई, पर खाना बीच में ही छोड़कर कमरे में आ गई, जहाँ से उन सब की बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। ससुर जी की बातें सुनकर उसके पापा और भाई दोनों गंभीर हो गए। कुछ पल के लिए शांत रहे, फिर बोले, वैसे हुआ क्या है जी? क्या किया है मेरी बेटी ने? आप क्यों इतना नाराज हो रहे हैं? क्या क्या बताऊं? क्या क्या बताऊं? कोई एक चीज़ रहे तब ना। सबसे पहले तो आपकी बेटी को किसी का भी लिहाज नहीं है। सबसे छोटी, लेकिन घर में बड़ों से इस तरह बात करती है जैसे वही सबसे बड़ी हो। पति को भी नाम लेकर बुलाती है। ससुर की बात सुनकर उसके पापा ने कहा, समधी जी आजकल तो सभी अपने पति पत्नी का नाम लेकर ही बुलाते हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई। अच्छा तो इसका मतलब आपकी पत्नी भी आपको नाम लेकर ही बुलाती है? नहीं, देखिए ये चलन आपके घर में होगा, मेरे घर में नहीं है। आपकी बेटी अपनी सास की एक भी बात नहीं सुनती, हर बात में सवाल जवाब करती है। भला ये क्या तरीका है बहू का? हर वक्त इन्हें ये अपने मन का ही करना चाहती है। अगर मेरी पत्नी बर्दाश्त नहीं करती तो ये घर कब कब का टूट गया होता। ससुर जी की शिकायतें सुनकर आरती को तो शौक पर शौक लग रहा था। अब तक आरती यही सोचती आ रही थी कि सिर्फ उसकी सास ही खड़ूस और सख्त मिजाज की है औरत है, पर यहाँ ससुर जी तो सास से भी 2 कदम आगे निकले। उसे अपने ससुर जी की कहीं बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आंखें में आंसू भर आए। वो झटक से बाहर जाने के लिए उठ खड़ी हुई, परंतु उसकी जेठानी ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़कर उसे बिठाते हुए कहा, ये क्या बेवकूफ़ी कर रही है आरती? 2 लोगों के बीच में तुम क्या बात करने जा रही हो? जेठानी की बातें सुनकर आरती ने कहा, देखो दीदी मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगी। मैं बुरी हूँ तो थोड़ा और बुरी बनने दो, लेकिन ये सब सहन करना मेरे बस के बाहर है। हाँ जानती हूँ, पर अभी चुप रहो। वो दोनों बात कर रहे हैं ना, अगर तुम बीच में जाओगी तो बात और बिगड़ जाएगी, इसीलिए चुपचाप यही बैठी रहो। नहीं दीदी, आज मैं चुप नहीं बैठूंगी। कहते हुए आरती उठकर बाहर जाने लगी। तो ठीक है, जाकर बोल और खूब बेइज्जती करवा ले अपनी और अपने भाई और अपने बाप की। जेठानी ने गुस्से से आरती का हाथ झटकते हुए कहा तो आरती वापस वहीं बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसको रोते हुए देखकर उसकी जेठानी सुमन भी रोने लगी और बोली, बस कर आरती, इतना समझ ले कि ससुराल में पैर जमाना आसान नहीं होता। इधर दोनों की बातें अभी भी जारी थी। अब की बार आरती की सास बिमला भी बोल रही थी, अरे मेरी बड़ी बहू इतनी सुशील और संस्कारी है कि क्या बताऊं। क्या वो शिक्षित नहीं है? वो तो एक बड़े खानदान की और ऑफिसर की बेटी है। जितना उसके बाप को मिलता है उतनी आपकी कमाई नहीं है, लेकिन फिर भी घमंड दूर दूर तक नहीं है। और एक आपकी बेटी है, अरे जिस दिन ये
से मेरे बेटे की ज़िंदगी में आई है, मेरे बेटे ने काम करना ही बंद कर दिया है और तब से ही मेरे घर की बरकत बंद हो गई है। और क्या क्या बताऊं आपको, आपने तो मेरे ठग लिया, हमें ठग लिया। शादी से पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मेरी बेटी ऐसी है, मेरी बेटी वैसी है, लेकिन पिछले 6 महीने में ही आपकी बेटी के असली रंग दिख गए। वो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। सारी बातें सुनकर आरती के पापा ने सर झुका लिया। तो उसकी सास बोली, ठीक है, हमें जो कहना था वो कह दिया, अब आपको अपनी बेटिया से जो बात करनी है कर लीजिए। आरती बेटा ज़रा बाहर आना। तो आरती के पापा ने उसे आवाज़ लगाते हुए कहा। तो आरती तुरंत कमरे से निकलकर बाहर आ गई। उसके पापा की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी, जिसे देख आरती सहज गई। बेटा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारे सास ससुर क्या क्या बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में? ऐसा क्यों करती है? बेटा, मैं और तुम्हारी माँ ने कितना सिखाया समझाया, फिर भी तुम नहीं समझी। बेटा, ये तुम्हारा ससुराल है, जहाँ हर एक कदम सोच समझकर उठाया जाता है, हर एक बात सोच समझकर बोली जाती है। इतनी पढ़ी लिखी हो फिर भी इतनी समझ नहीं है तुम्हें। अपनी माँ के दिए सारे संस्कार भूल गई तुम। मैं तो सोच रहा था कि मेरी बिटिया अपने व्यवहार से ससुराल में सबका दिल जीत लेगी, मुझे खुश कर देगी, लेकिन आज ये सब सुनकर बहुत दुख हो रहा है। बेटा, पापा की बातें सुनकर आरती की नज़रें झुक गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो उसके पापा ने कहा, ठीक है बेटा, मत रो, अभी तो तुमने जीवन की शुरुआत की है। अब तक जो भी गलतियां हुई है उसके लिए माफ़ी मांग लो और आगे से कोशिश करना कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। समधी जी की समधन जी, मैं आप दोनों से भी हाथ जोड़कर आग्रह करती हूँ, कृपया मेरी बच्ची को माफ़ कर दीजिए, आगे से फिर ऐसी गलती नहीं करेगी। चल बेटा, मेरे सामने ही माफ़ी मांग ले। आरती के पापा ने उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा, पर पापा पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। तुम्हारी बातें क्या सुनूं बेटा, पहले से मैंने जो कहा वो करो। चलो माफ़ी मांगो। अपने सास ससुर से सॉरी पापा, और माफ़ी नहीं मांगूंगी। क्या बदतमीजी लड़की है, मेरी नाक कटवा दी, फिर भी इसे अपनी गलती का एहसास नहीं। आरती के पापा ने अब की बार गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। तो आरती बोली, पापा, आपने भला एक तरफ ही बातें सुनकर कैसे फैसला सुन लिया, कैसे कह दिया माफ़ी मांगने के लिए? आप सिर्फ मेरे सास ससुर की बातें सुनकर मुझे डांट रहे हैं। एक बार फिर आपने ये क्यों नहीं पूछा कि बेटा, तुम्हें भी कुछ कहना है क्या? अगर मेरी गलती है तो भी मुझे अपनी बात रखने का हक है। आप पहले मेरी पूरी बात सुनिए, फिर आपका जो फैसला होगा वो मुझे मंजूर है। हाँ पापा, दीदी सही कह रही है, एक बार आप उसकी बातें भी सुन लीजिए। आरती के भाई ने कहा। तो उसके पापा बोले, अच्छा ठीक है, चल बोल आरती। बोलना शुरू करती उससे पहले ही उसके सास ससुर उठकर जाने लगे। मम्मी पापा जी, प्लीज़ आप दोनों भी यहीं बैठ जाइए, क्योंकि मैं जो भी कहना चाहती हूँ वो आप दोनों के सामने ही रख कहूँगी। आरती की बात सुनकर सास ससुर दोनों ने उसे एक बार घूर कर देखा और वापस बैठ गए।